हेलो दोस्तों, आर के स्टूडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन भारद्वाज। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जो भिवानी के वॉक्सी साइंस कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर आशीष भारद्वाज है। तो आशीष जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत ही बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आज हम इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या बच्चों को प्रेशर लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेशर लेना इन द सेंस, जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजी है। आज बच्चे के पास सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। जैसे आप और हम पढ़ते थे तो ना तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते थे, हमें तो जो टीचर ने बता दिया हम वही कर पाते थे। पर आज बच्चों के पास इतना कंटेंट है, ऑनलाइन भरा पड़ा है, उसके बाद भी जो ये मेंटल प्रेशर बच्चों पे आ रहा है, इसका मेन कारण है बच्चों का डाइवर्जन, या मैं कहूँ थोड़ा सा कमज़ोर दिमाग। ये इसमें ना सोशल मीडिया का मेन रोल है मेरे हिसाब से। जैसे देखो सर, मान लो बच्चा आज पढ़ रहा है, ठीक है, वो पेरेंट्स कह रहे हैं 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है। अब मैं अगर अपने टाइम में देखूँ कि अगर हम 4-5 घंटे पढ़ लिया करते थे तो हम तो टॉप पर जाया करते क्लास में। आज वो बच्चा 12 घंटे में भी टॉप नहीं कर पा रहा है। डैट मीन्स कहीं तो डाइवर्जन है। तो आशीष जी, यदि हम बात करते हैं आज के सिनेरियो को लेके, स्टूडेंट्स स्टडी को देखते हुए प्रेशर लेके जो सुसाइड करता है। हाँ, बच्चों को यही बात सोचने की कि आज के बच्चे को पढ़ने से ज़्यादा आसान सुसाइड करना लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेंटल प्रेशर। देखो, आज पेरेंट्स ने बच्चे को इतना केयरिंग बना दिया, इतना केयर कर रहे हैं कि बच्चे को लगता है कि उसकी समाज में रिस्पेक्ट बहुत है। जैसे आप याद करो, हमें क्लास में टीचर पीट दिया करते थे बिल्कुल सही बात है। विदाउट एनी रीज़न। राइट। हमने कभी फील नहीं किया, हमारी कभी इंसल्ट नहीं हुई। आज मैं बीइंग ए टीचर जब बच्चे को क्लास में डांट देता हूँ तो मुझे थोड़ा कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, सर डांटो मत, इंसल्ट फील कर रहा है, कुछ कर गया तो। और व्हाट यू मीन कुछ कर गया तो? ये तो मैंने डांटा है, कल वो जॉब करेगा, उसका बॉस डांटेगा, रास्ते में चलता हुआ कोई और कुछ बोल देगा, तो वो मेंटली प्रेशर कैसे झेलेगा? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पेरेंट्स उसे ये सिखाएं कि बेटा मेंटल प्रेशर झेलना है। उसके बाद हम स्कूल में टीचर्स को पूरी आज़ादी दें कि आप जो कर रहे हो वो मेरे बच्चे के लिए भले के लिए होगा। भाई एज टीचर पे ट्रस्ट तो करो। टीचर बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहेगा सर। एक माँ बाप के बाद एक टीचर ही है जो सच में ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, तो आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है। यदि कोई टीचर उनको डांट मारता है या उन पर स्ट्रिक्टली बोल देता है, तो बच्चा वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में जाके फैमिली को कुछ बातें बताता है, और वो फैमिली भी बच्चे को सपोर्ट करती है। और इसी यदि यदि ये चीज़ें होती हैं, सपोज एज ए बीइंग ए टीचर, यदि आपने किसी बच्चे को डांट मारा और उस बच्चे ने जाके बोला कि मुझे सर ने डांट मार दिया, तो आप मेरे साथ स्कूल में चलिए, उस टीचर की शिकायत कीजिए। बच्चा तो मैनिपुलेट करता है सर। ओके। जैसे देखो, मैं जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ टाइम तो उनके फेवरेट बने रहते हैं। पर आप मानिए, जब बच्चा अपने राह से भटकेगा तो टीचर को सबसे पहले पता चलेगा। कैसे बिल्कुल पता सही बात चलेगा? है आपकी। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैंने उसे डांट दिया, हुआ मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। हम्म। शुरू में जिन बच्चों का मैं यूँ मान लो बेस्ट टीचर होता हूँ, बाद में वही बड़ी कंप्लेंट मेरी करते हैं। क्योंकि हम दो ओनर हैं, प्रवीण वर्मा हैं फिजिक्स के ओके। एक्सपर्ट हैं। हम्म। हम दोनों दिल से टीचर हैं सर। हम्म। दो तरीके के टीचर होते हैं। एक कुछ नहीं कर पाए, चलो टीचर बन जाते हैं। हम्म। हमें बनना ही टीचर था। तो हम बच्चे की हर गलतियों पे ध्यान रखते हैं। हम ये कहते हैं, बेटा कम पढ़ ले, तू जेई नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, पर गलत रास्ते पे तो मैं जाने नहीं दूंगा। कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आज का बच्चा जो स्ट्रेस ले रहा है, उसका जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक तनाव है सर। बच्चा उस फ्लो में नहीं है जिस फ्लो में उसे होना चाहिए।
मतलब जैसा दिख रहा है वैसा माहौल है नहीं। आज बच्चा 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, पर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो बड़ा खेद होता है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं वो कहते हैं कि अरे हम तो इतना पढ़े ही नहीं। तो इसका मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ना सिलेक्शन का कारण नहीं है। जैसे कहते हैं ना, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप मान लो मुझे जाना रोहतक और मैं हिसार की तरफ भाग रहा हूँ बहुत तेज, मैं कभी रोहतक नहीं पहुँच पाऊँगा। राइट। मुझे सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। तो आज का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसकी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स का और हमारा ये जिम्मा है कि हम उस डायरेक्शन को पहले ठीक करें। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है कई बार कि बच्चा, जब हम बात करते हैं कि जब रिजल्ट्स आते हैं 10th और 12th के, तो बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए टीचर, तो आप क्या भिवानी वासियों को इस पे आप बताना चाहेंगे कि बच्चा क्यों सुसाइड कर जाता है? देखो, सुसाइड कोई भी बच्चा, क्या कोई भी हो, सुसाइड वो तभी करता है जब उसे रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। अगर मेंटल हेल्थ कमज़ोर होगी तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। हमें बच्चे को मोरली बूस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने देखा भी, सीकर में एक बच्चे ने जंप लगाई छत से और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मम्मी मुझसे जेई नहीं हो रहा है, सो आई क्विट। तो इससे मैंने आइडिया लगाया कि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया होगा, वो बच्चा 3 साल से वहाँ तैयारी कर रहा था कि नहीं तेरे को जेई करके आना है। क्या जितने भी लोग भारत में कामयाब हैं सबने जेई कर रखी है? क्या सबने नीट कर रखा है? ये एक भगदड़ मची हुई है। पेरेंट्स क्या कर रहा है, बच्चे को उसी भगदड़ में झोंक रहा है कि जा साइंस ले, नीट कर, आईआईटी कर, ये कर, वो कर, एनडीए कर। बच्चे का अपना पोटेंशियल भी तो है। तो क्या पेरेंट्स ने बच्चों को कंपटीशन में डाल दिया है? बिल्कुल, बच्चे को कंपटीशन में डाल दिया बिना ये ध्यान में रखे कि उसका पोटेंशियल कैसा है। देखो पेरेंट्स पता क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट देखता है नेट पे कि ये फलाना फलाना एकेडमी है, अरे इसको तो 10 बच्चे जेई में चले गए, इसको तो 100 बच्चे जेई में चले गए, इसके तो इतने एमबीबीएस कर रहे हैं। वो सब एक भ्रमजाल है पेरेंट्स को फंसाने के लिए। अब ये भी तो देखना, मैं दूसरे की मर्सिडीज चलते हुए ये देखूं कि अरे इसकी तो गाड़ी पहाड़ पे चढ़ गई और मैं अपनी स्कूटी को पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करूं। मुझे ये भी देखना पड़ेगा दोनों का इंजन किस लेवल का है। बिल्कुल राइट। तो आशीष जी, तो आपकी ही एकेडमी में एडमिशन्स क्यों ले? पेरेंट्स आपके बच्चा आपकी एकेडमी में क्यों आए? देखो, बीइंग ए टीचर, हम वैसे 2 पार्टनर्स हैं। प्रवीण वर्मा जी हैं, फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं जी। एक मैं हूँ। एक तो हमारे पास टीम बड़ी अच्छी है सर। देखो, हम प्रोफेशनल टीचर्स, मतलब प्रोफेशनल, आप हम बिजनेसमैन नहीं कह पाएंगे। ओके। हमारा एजेंडा ये होता है कि बच्चा सही राह पे रहे। वो कम पढ़ ले कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना ही सफलता का कारण है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आज तक आईआईटी से पता नहीं कितने बच्चे पास आउट हुए होंगे, पर उनमें से एक ही है सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है। तो अगर आईआईटी क्राइटेरिया होता तो हर बच्चा डायरेक्टर होता, हर Right. बच्चा सीईओ होता। इसका मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर। हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है। मेरे हिसाब से संस्कार सिखाना आज के दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। एटिकेट मैनर्स की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ओके। आजकल देखो, आप याद करो, मैं टीआईटी स्कूल से पास आउट हूँ, तो मुझे याद है कि कई बार बिना बात भी हमें मार खानी पड़ती थी, पर हम कभी टीचर्स के अगेंस्ट नहीं हुए। आज का बच्चा टीचर के सामने खड़ा हो जाता है। तो क्या आज का जो टीचर है, क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। आज के दिन टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है। देखो, टीचर को समाज में जो रिस्पेक्ट पहले मिलती थी वो आज नहीं मिलती है। पेरेंट्स पता नहीं टीचर को क्या समझने लगे हैं, ये दुनिया पता नहीं टीचर को क्या समझने लगी है कि टीचर है पढ़ा रहा है। अरे टीचर पढ़ा नहीं रहा है, टीचर आपके बच्चों का भविष्य बना रहा है, उसे बनाने दो। पर जब से पेरेंट्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है, स्कूलिंग में क्या है, बच्चे के ऊपर ये करेंगे, अरे नहीं सर मारो मत, कम पढ़ लेगा। ठीक है भाई, नहीं मारते, कम पढ़ लेगा, ओके। आपको तो फीस चाहिए ना, हम दे देंगे। अरे फीस नहीं चाहिए भाई,
हमें एक अच्छा समाज चाहिए, हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो जीवन में आगे जाए। फीस ही चाहिए होती तो सौ सौ काम है करने के लिए। टीचर क्यों बन रहे हैं हम लोग? और आजकल लोग टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो? यकीन मानिए डॉक्टर, इंजीनियर, एनडीए, एक सिंगल बच्चा नहीं बोलता कि मुझे टीचर बनना है। तो आशीष जी, भिवानी में इतने स्कूल्स, इतनी एकेडमीज़ हैं, तो आपकी एकेडमी में ऐसी क्या खासियत है? देखो, हम बच्चों के नरिशमेंट पे ध्यान देते हैं। हम बच्चे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि भाई ये वीक कहाँ है, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। पर मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ हम नहीं कर सकते हैं, उसमें पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, सिर्फ बच्चे को भी करना पड़ेगा। अगर एकेडमीज या स्कूल सिलेक्शन दिलाते तो सारे सिलेक्शन एक पर्टिकुलर स्कूल या एकेडमी के नाम होते। ऐसा क्यों है? सीकर, कोटा, दिल्ली 10 लाख से ज़्यादा बच्चा बैठा हुआ है। राइट। सिटी आईआईटी में 10,000 भी नहीं है। तो अगर बाहर जाने से सिलेक्शन होते तो सारे एडमिशन, सारे सिलेक्शन तो सीकर अकेला ले जाता। तो क्या भिवानी से बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे के नरिशमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, टीचर पर पेरेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक टीचर पर पेरेंट ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे अलाउ नहीं करेगा, जब तक पेरेंट्स ये नहीं मानेगा कि ये जो टीचर काम कर रहा है ये मेरे बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहा है, तब तक सुधार होना मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, डिसिप्लिन ओरिएंटेड हैं, कम पढ़ लो, बर्दाश्त है, डिसिप्लिन बर्दाश्त हमें नहीं है। तो हम बच्चों का सबसे पहले संस्कार में बांधने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा, पढ़ा तो देखो हर कोई रहा है, पर एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो हम क्रिएट करवा रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। एज ए डायरेक्टर ऑफ एकेडमी, तो भिवानी के पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने बच्चों पे इतना फोकस करें, इसे दबाव भी फील ना हो। पर अगर आप इस बात को दबाव मानेंगे कि मैंने ये कहा कि भाई नोटबुक पूरी करके ला, नहीं लाया तो देख ले फिर पनिशमेंट मिलेगी, इसे दबाव नहीं कह सकते हो आप। ये उस बच्चे की ह्यूमन नेचर क्या कहता है? ह्यूमन नेचर बच्चे को चाहता है, कोई भी बच्चा हो, कि मैं तो कंफर्ट जोन में आ जाऊँ। आप भी चाहते हो सर, मैं भी बिल्कुल। चाहता हूँ, पर हर पेरेंट्स भी चाहता है कि आज काम पे ना जाएं तो कितना बढ़िया हो। पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम मजबूर हैं, हम बंधे हुए हैं। हम उसी चीज़ में बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि पढ़ाई बर्डन नहीं है। आज के दिन धरती पे सबसे आसान काम पढ़ना है। एसी चलाओ, टेबल फैन, अपने टेबल पे बैठो, कॉपी लो, पढ़ो। सबसे मुश्किल काम क्या है? जॉब करना। पर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, हर बच्चे के पास खुद का मोबाइल फ़ोन है। बच्चे स्कूल में ऐसे व्हीकल लाते हैं, ऐसी बाइक्स लाते हैं जो परचेज करना शायद मैं भी 100 बार सोचूं कि लूँ या ना लूँ। तो क्यों हम बच्चों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं? बच्चे को ये सिखाया जाए कि अभी स्टूडेंट है भाई, इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कमाओ और करो। उसे पैसा मत दिखाओ कि हमारे पास बहुत है, तू चिंता मत कर। फिर उसे लगता है कि क्या ज़रूरत है, बहुत है हमारे पास। तो कई बच्चे तो डायरेक्ट बोलते हैं कि सर मेरे पापा फीस भर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बुरा लगता है, खुद के लिए नहीं, उस पेरेंट्स के लिए, Right. कि ये तो चलो साल 2 साल में मुझसे निकल जाएगा। अरे पेरेंट्स जीवन भर सेध देगा, ये बिल्कुल जीवन भर बिल्कुल दिक्कत सही बात करेगा है ये आपकी, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लाइनें आज के इस युग के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो, मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो। देखो, करो इंजॉयमेंट के लिए, बस दोस्तों के साथ खेलना भी ज़रूरी है। अगर आपको मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, एक टाइम दो, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ पेरेंट्स भी नोट करें। पहला तो ये कि फ़ोन हो ही ना हमारे पास। अगर भावनाओं में बहे, जो कि आज का माहौल, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, आज के माहौल में देख रहे हो आप, आज जो कॉलेज लेवल पे जाके हमने जो चीज़ें सीखी थी, आज वो 6th क्लास का बच्चा सीख रहा है। कहाँ से सीख रहा है? इंटरनेट सिखा रहा है। Right. घर पे तो बातें नहीं होती होंगी, स्कूल में तो हम लोग नहीं सिखा रहे होंगे, पर फिर भी बच्चा वो सब चीज़ें सीख कहाँ से रहा है? इंटरनेट से। इंटरनेट से। इंटरनेट ने बच्चे को समय से पहले बड़ा कर दिया है। इतनी मैच्योरिटी बच्चों में अच्छा नहीं है। अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आज हम आज इजीली बोल देते हैं आज का ज़माना ख़राब है।
ज़माना ख़राब कैसे हुआ? ज़माने में कौन है? आप और हम ही तो हैं। क्या आप और हम ख़राब हैं क्या? नहीं है। हमने और आपने ध्यान देना छोड़ दिया है। ठीक है सर, इसीलिए ज़माना ख़राब लग रहा है। आप ध्यान दो, हम ध्यान देंगे, हमें काम करने दो, टीचर पे ट्रस्ट करो, बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे की हर एक्टिविटी को नोटिस करो। बच्चे को भी सीखना चाहिए कि रिजल्ट रट्टा मारने से कभी नहीं आ सकते हैं। आते हैं कई हमारे पास, ये तो टॉपर था 10th क्लास में, इसको तो 97% मार्क्स आए हैं। जेई में परसेंटाइल 40 भी नहीं आ रही है, 50 भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस बच्चों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस का वो भरा बैठा है कि मैं तो टॉपर हूँ, मुझे तो सब आता है। अरे भाई, जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तब सिर्फ तुम्हारी नॉलेज ही काम नहीं आएगी। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, टाइम लिमिट भी है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट। वो प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। आसपास देखोगे तो बाकी बच्चे लगे होंगे और तुम खाली बैठे रहोगे तो प्रेशर भी आएगा आपके ऊपर। तो ये सब झेलना कैसे सीखे बच्चा? तो मेरा यही है सभी से कि थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दें, बच्चे भी इन चीज़ों को सीखें। मोबाइल फ़ोन और स्कूटी ना दें, स्कूल मत आने दें उन्हें। क्यों? एक बस मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं वेस्ट मॉडल में पढ़ता हूँ। मैंने अपने घर से साइकिल उठाई, 8 बजे का टाइम है, मैं 7:30 बजे निकला, तो मैं आधे घंटे में स्कूल ही पहुँच पाऊँगा। पर अगर मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास बाइक है, तो भिवानी में आप कहीं बुला लो, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक राइट, है? राइट, तो ये राइट। चीज़ पेरेंट्स को सीखनी पड़ेगी कि उसे सुविधाएं ना दी जाएं, बच्चे से फ़ोन ले लिया जाए, बच्चे को बोला जाए भाई फिजिकल एक्टिविटी कर, बाहर जा, काम कर, घर के काम करें, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करें। अगर बच्चा कंप्लेंट करता है तो उसे सिखाएं कि टीचर गलत नहीं हो रहा होगा, बेटा तूने ज़रूर कुछ किया होगा। और यकीन मानिए, टीचर बच्चे का बुरा कभी चाह ही नहीं सकता। तो यही हैं मेरे निजी विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो मैं सभी भिवानी वासियों से बोलना चाहूँगा, एक बार आप वॉक्सी साइंस कंपटीशन क्लासेस में विजिट कीजिए। आशीष जी, वहाँ का एड्रेस बताएंगे आप? ये भगत सिंह चौक पे एकेडमी है, महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय के पड़ोस में हमारा इंस्टीट्यूट है। आप विजिट करें और सीखें। जो आज नितिन जी के जो सवाल थे वो बड़े अच्छे थे। आर के स्टूडियो का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे चुना ताकि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ। विचार ज़रूर कीजिएगा, बच्चे आपके हैं, आपको बच्चे के ऊपर काम करना ही होगा। स्कूल ये सोच के बच्चे को छोड़ देगा कि पेरेंट्स ही नहीं चाह रहा है तो छोड़ो, पर आपको तो जीवन भर बच्चे को झेलना है जी। तो आइए हम मिलके एक अच्छे बच्चे का एक निर्माण करें ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।